इस चर्चा में स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, गैरी केलर और जे पापासन की द वन थिंग। हमारे पास इसकी एक हिंदी समीक्षा है, तो हम उसी के जरिए इसके खास विचारों को समझेंगे। हाँ बिल्कुल, ये किताब काफी पॉपुलर रही है। सही कहा। और इसका जो मूल सवाल है ना, वो मुझे लगता है हम सब कहीं ना कहीं महसूस करते हैं। जैसे कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ करने की कोशिश में लगे हैं, पर असल में कुछ ठोस हाथ नहीं लग रहा। मतलब भागदौड़ बहुत है, पर नतीजा वैसा नहीं। हाँ, ये बहुत आम बात है आजकल। ये किताब इसी उलझन को, इसी प्रॉब्लम को एड्रेस करती है। इसका जो सेंट्रल आइडिया है, वो सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है, कम करो लेकिन बेहतर करो। पर इसके पीछे एक गहरा मतलब है। तो चलिए देखते हैं ये समीक्षा इस एक चीज पर फोकस करने के बारे में क्या कहती है, खासकर असाधारण सफलता के लिए। जरूर। तो किताब का, या कह लें समीक्षा का, जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो एक सवाल है। सवाल ये है, ऐसा कौन सा एक काम है जिसे अभी करने से बाकी सब कुछ या तो आसान हो जाएगा या फिर गैर जरूरी हो जाएगा। हाँ, यही है वो वन थिंग। और ये सवाल बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये सिर्फ टू डू लिस्ट बनाने जैसा नहीं है ना? ये हमें मजबूर करता है कि हम सोचें कि वो दर्जनों चीजें जो हम शायद कर सकते हैं, उनमें से वो एक चीज कौन सी है जो हमें करनी चाहिए। वो एक चीज जो सबसे ज्यादा असर डालेगी। जैसे वो पहला डोमिनो होता है ना। हाँ, डोमिनो वाली बात वो दिलचस्प लगी मुझे समीक्षा में। बिल्कुल, एक डोमिनो को गिराओ तो पूरी लाइन गिर जाती है। वैसे ही ये एक काम कई अच्छे नतीजों की शुरुआत कर सकता है। समीक्षा इसी तरफ इशारा करती है। सही बात है, लेकिन आजकल तो सब मल्टीटास्किंग की बात करते हैं, उसे ही एफिशिएंसी मानते हैं। इस बारे में समीक्षा कुछ कहती है? हाँ, बिल्कुल कहती है। समीक्षा साफ बताती है कि किताब के हिसाब से मल्टीटास्किंग असल में एक मिथक है, एक झूठ। अच्छा। हाँ, हम सोचते हैं कि हम एक साथ कई काम कर रहे हैं, पर असल में हमारा दिमाग बस तेजी से एक काम से दूसरे पर, क्या कहते हैं, जंप कर रहा होता है। स्विच कर रहा होता है। हाँ, स्विच कर रहा होता है। और इससे होता क्या है, फोकस बन जाता है। गलतियां होती हैं और ओवरऑल हमारी जो क्षमता है वो कम हो जाती है। तो मतलब एक वक्त पर एक ही काम पर ध्यान देना बेहतर है। बिल्कुल। लेकिन फिर सवाल उठता है इच्छा शक्ति का, विल पावर का। बिल्कुल। एक चीज पर टिके रहने के लिए तो विल पावर चाहिए, पर समीक्षा में विल पावर को लेकर भी कुछ कहा गया था, जहां तक मुझे याद है। हाँ, आपने सही पकड़ा। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। समीक्षा बताती है कि किताब के अनुसार हमारी विल पावर एक लिमिटेड रिसोर्स है। लिमिटेड कैसे? जैसे आपके फोन की बैटरी होती है ना, सुबह फुल चार्ज होती है, और जैसे जैसे दिन बीतता है इस्तेमाल होती जाती है, कम होती जाती है। अच्छा। विल पावर भी बिल्कुल वैसी है, सुबह सबसे ज्यादा और शाम तक काफी कम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका सबसे जरूरी काम है, आपकी वन थिंग, उसे दिन की शुरुआत में ही करना चाहिए, जब आपकी एनर्जी, आपकी विल पावर पीक पर हो। उसे टालना नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं, उसे बाद के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। ये तो काम करने का पूरा तरीका बदल सकता है। अच्छा, और एक और बात थी समीक्षा में जिसने मुझे चौंकाया था। कौन सी? ये कि प्रायोरिटीज, मतलब अनेक प्राथमिकताएं जैसी कोई चीज होती ही नहीं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगा? हमारी तो जिंदगी में लिस्ट होती है प्राथमिकताओं की। हाँ, ये सुनने में पहली बार में अजीब लगता है, पर इसका तर्क गहरा है। बताइए। समीक्षा के हिसाब से किताब कहती है कि प्रायोरिटी शब्द जो है वो मूल रूप से सिंगुलर था, एक वचन। उसका मतलब था सबसे पहली या सबसे जरूरी चीज। अच्छा, सिर्फ एक? हाँ, सिर्फ एक। तो जब हम कहते हैं प्रायोरिटीज यानी बहुत सारी प्राथमिकताएं, तो ये शब्द के मूल अर्थ के ही खिलाफ है। असल में किसी भी एक समय पर आपकी टॉप प्रायोरिटी तो एक ही हो सकती है ना। हाँ, ये तो है। बाकी सब उसके बाद ही आएगा। तो यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सच में इस पल सबसे अहम क्या है। बस एक चीज। समझ गई। मतलब व्यस्त दिखना अलग है और असल में प्रभावी होना अलग। बिल्कुल सही, बिजी वर्सेस प्रोडक्टिव। तो अगर कोई इस वन थिंग वाले तरीके को अपना ले, तो समीक्षा के हिसाब से फायदे क्या दिखते हैं? मतलब असल जिंदगी में क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो साफ दिखता है, ऐसा समीक्षा कहती है। एक तो ध्यान कम भटकता है, तो जाहिर है समय बचता है। हाँ। दूसरा, जब आप अपने सबसे जरूरी काम में आगे बढ़ते हैं तो एक संतुष्टि मिलती है, तनाव कम होता है। ये तो है। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, नतीजे बेहतर होते हैं, और शायद सबसे बड़ी बात, जिंदगी में ना एक क्लैरिटी आती है, एक दिशा मिलती है। इससे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस भी बेहतर होता है। तो ये सिर्फ काम खत्म करने का तरीका नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जैसे सोचने का, जिंदगी जीने का तरीका बदलने जैसा है। हाँ, समीक्षा भी इसे यही कहती है। ये कोई छोटी मोटी ट्रिक नहीं,
बल्कि जीवन जीने का तरीका है। असली बदलाव सोच में लाना है कि लगातार खुद से वो एक सवाल पूछें, अपनी सबसे बड़ी प्रायोरिटी पहचानें और फिर उस पर टिके रहें जब तक वो पूरी ना हो। यह आसान नहीं है, क्योंकि ध्यान भटकाने वाली चीजें तो बहुत हैं। सही कहा। पर फोकस रखना जरूरी है। तो संक्षेप में कहें तो सार यही है कि सफलता यहाँ वहाँ हाथ पैर मारने से नहीं, बल्कि लेजर की तरह एक चीज पर फोकस करने से मिलती है। बिल्कुल। अपनी वन थिंग को पहचानना और फिर उस पर अपनी पूरी एनर्जी लगा देना, यही है रास्ता। हाँ, और वो सवाल जो है ना, ऐसा कौन सा एक काम है, वो सिर्फ एक बार पूछने के लिए नहीं है। अच्छा। समीक्षा का इशारा है कि ये एक गाइड की तरह है, एक कंपास की तरह, हाँ। जिसे हमें रोज देखना चाहिए, ताकि रास्ता न भटके। हाँ, ताकि हम सही दिशा में रहें, खासकर जब बहुत सारी चीजें हमारा ध्यान खींच रही हों। तो यहाँ हम एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। जरूर। कि अगर कोई सच में रोज लगातार खुद से ये सवाल पूछे कि उसकी वन थिंग क्या है आज के लिए, इस हफ्ते के लिए या शायद इस साल के लिए, तो ये आदत इसके काम करने के तरीके को ही नहीं, बल्कि शायद उसकी पूरी जिंदगी की दिशा को कैसे और कितना बदल सकती है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इस पर सोचिएगा जरूर।